हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो आज हम जो हमारे DSSS में अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हो रहे हैं उनकी हम यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम जो हमारा 7 जुलाई को पेपर हुआ था TGT इंग्लिश का, PGT इंग्लिश का, उसकी आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है। पिछली पीढ़ियों की तुलना में पिछली पीढ़ियों की तुलना में 5G, एक मिनट रुकना, इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। अब चलो करते हैं। पिछली पीढ़ियों की तुलना में 5G तकनीक का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख लाभ है। तो कौन सा है। कम डिवाइस कनेक्टिविटी, बढ़ी हुई बैंडविड्थ और कम विलंबता, या निरंतर डेटा गति, या फिर उच्च विलंबता। तो कौन सा है जो पिछली पीढ़ियों की तुलना में 5G तकनीक में निम्नलिखित में से प्रमुख लाभ है। तो कौन सा है। बढ़ी हुई बैंडविड्थ और कम विलंबता। ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन देखिए। हु अमोंग द फ्लोइंग वाज ऑनर्ड विद द द्रोणाचार्य अवार्ड 2022 इन द लाइफ टाइम कैटेगरी फॉर फुटबॉल। यानी कि फुटबॉल में 2022 में किसको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था। बिमल प्रफुल्ल घोष को। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फॉर्मूला फॉर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एमपीएस। तो क्या होता है एमपीएस का फॉर्मूला। एमपीएस इज इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल वाई। ठीक है, अभी देखिए फोर्थ क्वेश्चन, यानी कि ये है हमारी फोर्थ क्वेश्चन में जो हमारी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है वो किससे रिलेटेड है, ये दिया हुआ है। तो वो हमारी रिलेटेड थी एलपीजी कनेक्शन से। ठीक है, अभी देखो, जो छठ पूजा होती है बिहार में, सेलिब्रेशन विच टेक प्लेस आफ्टर दिवाली, जो दिवाली के बाद मनाई जाती है, इज डेडिकेटेड टू द सन गॉड। यानी कि डेडिकेट किसको है, सूर्य देव को और उनकी वाइफ उषा को, टू थैंक देम फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ एंड फॉर गारंटीड विजन, कि उनको थैंक यू बोलने के लिए, सीधी सी बात है। ठीक है, तो वो कितने दिन के लिए चलती है वो पूजा, 4 डेज के लिए। ठीक है, अभी देखिए सिक्स क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य घटक रूप से इलियम में अवशोषित होता है तथा जिसके स्वांगीकरण के लिए आंतरिक कारक की आवश्यकता होती है। विटामिन सी, कैल्शियम, विटामिन B12, आयरन। तो कौन सा होता है विटामिन B12। ठीक है, अभी 7 क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल उद्घोषणा की स्थिति में संसद को राज्य सूची में किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है। तो कौन सा आर्टिकल देता है, आर्टिकल 250। अभी देखिए 8 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अशोक द्वारा अभिहित धम्मलिपि का उदाहरण नहीं है। कलिंग शिलालेख नहीं है, 14 शिलालेख नहीं है, 7 स्तंभ शिलालेख नहीं है। तो कौन सा, इनकी ये सभी अशोक से संबंधित है, पर मैसूर का शिलालेख नहीं है। ठीक है, अभी देखिए 9 क्वेश्चन। हाउ मैनी मीटर इन द एवरेज हाइट ऑफ पूर्वांचल हिल्स अबव द सी लेवल। यानी कि इन्होंने एवरेज हाइट पूछी है जो हमारी पूर्वांचल पर्वतमाला है समुद्र से। ठीक है, तो कितनी हाइट है उसकी, 500 to 3000 मीटर के बीच में। ठीक है, ये मुझे भी इंग्लिश में मिली है इसलिए मैं आपको इंग्लिश में करवा रही हूँ, पर मैं आपको मीनिंग बता रही हूँ क्वेश्चन का। ठीक है, कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए 10 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी इज अनाउंस्ड फ्री बस ट्रैवल फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इन 2024। तो कौन सी स्टेट है जिसमें जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उसको फ्री बस, यानी कि अगर वो बस में ट्रैवल कर रही है तो वो फ्री कर सकती है। तो कौन सा राज्य है ऐसा, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। ठीक है, अभी देखिए 11। राइट अरुंधति राय वॉन द बुकर प्राइज इन 1997 फॉर हिज नोवेल। जो अरुंधति राय है 1997 में उनके किस नोवेल के लिए उन्होंने बुकर प्राइज जीता था। तो कौन सा था, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, अभी देखिए 12 क्वेश्चन। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो देखो,
भारत के इस मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया था। सही बात है। मौलिक कर्तव्यों को 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। ये भी सही बात है। मौलिक कर्तव्य न्यायोचित है अर्थात इन कर्तव्यों का उल्लंघन करना दंडनीय है। नहीं, यह बात गलत है। तो फर्स्ट और सेकंड क्या है मेरा? राइट है। तो ए ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। 19 विच ऑफ द फ्लोइंग वेद, यानी कि ऐसा वो कौन सा वेद है जिसमें जादू टोना यानी कि मैजिक स्पेल, चार्म्स टू वर्ड ऑफ द इवल यानी कि जादू टोना जैसे तांत्रिक विद्या ये सब कुछ होते हैं, तो ऐसा डिजीज वगैरह, तो कौन सा वेद है हमारा? अर्थवेद। ठीक है। 13 भारत के किस मंत्रालय द्वारा 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई थी? तो किस मंत्रालय द्वारा? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। ठीक है। अभी 15 देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस संस्था ने 1976 में माइक्रो फाइनेंस की शुरुआत की थी? तो किस संस्था ने की थी? सेवा बैंक ने। ठीक है। अभी देखिए 16 क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग आर द टू ब्रांच ऑफ द लूनी रिवर दैट मीट ईच ए अदर एट गोविंदगढ़, यानी कि वे दो ब्रांच कौन सी है लूनी नदी की जो गोविंदगढ़ में मिलती हैं? तो कौन कौन सी है? सरस्वती एंड साबरमती। ठीक है। 17 ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी। अभी देखिए 18 क्वेश्चन, द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्लेस, यानी कि जो राज्य हड़प की नीति थी वो किसने चलाई थी? ठीक है, इंट्रोड्यूस किया था ये बोल रखा है, तो किसने की थी जो हमारी वो हड़प नीति? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है। अभी 19 क्वेश्चन देखिए, among the given option which of the following state of India had the highest sex ratio age per census 2011, इनके ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें हाईएस्ट सेक्स रेशो था जनगणना 2011 के अनुसार? तो वो था हमारा तमिलनाडु। ठीक है। 20 क्वेश्चन, द फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई हैज बीन अपॉइंटेड एज पर्सनल सेक्रेटरी टू विच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री, तो कौन सा अपॉइंट करता है उनको? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। ठीक है। ये थे हमारे जीके के क्वेश्चन। अभी शुरू हो गया हमारा इंग्लिश का पोर्शन। तो देखो, इसमें हमें पहले में इडियम बताना है। जो अंडरलाइन वर्ड है, क्या है अंडरलाइन वर्ड? रीच ए म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री एग्रीमेंट। तो देखो, द नेगोटिएशन बिटवीन द टू कंपनी वर प्रोलॉन्ग्ड एंड कॉम्प्लेक्स बट दे इवेंटुअली मैनेज टू रीच ए म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री एग्रीमेंट। तो इसका होगा CI-I। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग टू फ्लो इन द ब्लैंक। तो देखो, फ्यू वर्कर डिमांडेड द मैनेजमेंट टू विदड्रा इज न्यू सर्विस रूल। तो इसमें क्या आएगा? डिड दे। ठीक है। अभी देखिए थर्ड क्वेश्चन, हमें एंटोनिमी बताना है। थर्ड नेम में, आई अटेम्प्टेड द टेस्ट एंड सेड द टेस्ट वाज आर्डुअस। तो यानी कि टेस्ट हमारा कैसा आ रहा था? आर्डुअस, यानी कि इसका एंटोनिमी क्या होगा? अफोर्टलेस। ठीक है, ये जो हमारे अफोर्ट में नहीं था। फोर्थ, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडवर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। रामू लुक्ड एट शशि ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग बिहाइंड हर वर्ड, यानी कि रामू देख रहा था शशि को और समझने की कोशिश कर रहा था जो वर्ड थे उसके। ठीक है, तो क्या होगा? इंटेंटली। फिफ्थ क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंजक्शन टू फिल इन द ब्लैंक। माई टेलीविजन इज क्वाइट ओल्ड डैश इट इज इन एक्सीलेंट कंडीशन, यानी कि मेरा जो टेलीविजन है हालांकि वो क्या हो गया है? वो पुराना हो गया है, पर वो अभी भी क्या है? अच्छी कंडीशन में है। तो बट आएगा ना, तो बट हो गया हमारा इसका। अभी देखिए सिक्स क्वेश्चन, सम वर्ड इन द गिवन पैसेज हैज बीन इनकरेक्टली स्पेल्ड, इनकी स्पेलिंग उनकी गलत है। तो देखो, इसमें टीमिंग की है एक, तो है ना, तो कहाँ है? TEAMING, तो ये गलत है हमारी, है ना। कंट्रीज की गलत है, इवेलुएट की गलत है, सिक्योर की गलत है। तो इन ऑप्शन को हम इन क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करेंगे तो जल्दी होगा। ठीक है। अभी 7th क्वेश्चन में हमारा जंबल पैराग्राफ दिया हुआ है, उसको करते हैं। तो देखो क्या है,
टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हैव ट्रांसफॉर्म्ड द वे वी कम्युनिकेट, मेकिंग इट फास्टर एंड मोर एफिशिएंट। अच्छा, फिर उसके बाद विद द एडवेंट ऑफ स्मार्टफोन एंड द इंटरनेट पीपल कैन नाउ स्टे कनेक्टेड अक्रॉस द ग्लोब। फिर इनकी पहले ए, फिर सी, फिर डी, बी। ठीक है, अभी 8 क्वेश्चन देखिए। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। तो किसका? ए पर्सन हु बिलीव दैट ओनली फिजिकल मैटर एग्जिट, यानी कि एक पर्सन है बिलीव करता है जो ओनली फिजिकल मैटर एग्जिट कर रहे हैं, एंड दैट एवरीथिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी, तो उसको बोलेंगे मैटेरियलिस्ट। ठीक है, 9 क्वेश्चन देखिए। अब ये हमें क्वेश्चन टैग फिलअप करना है। लेट्स गो आउट फॉर डिनर टू नाइट, तो क्या आएगा इसमें? शैल बी। 10 क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव टू फिल इन द blank. The process of extraction of oil dash than the process involved in prospecting oil, तो क्या रहेगा इसमें? सिंपलर। 11 क्वेश्चन देखिए। अभी 11 में हमें सिनोनिम बताना है ऑफ द वर्ड एडोरियस। तो देखो इतना बड़ा वैसे टाइम कंज्यूमिंग के लिए दिया है ना, सीधा सा बात, हमें एडोरियस का क्या बताना है? एंटोनिमी बताना है, सिनोनिम बताना है। पीछे क्वेश्चन में एंटोनिमी पूछा था, फोर्टलेस था ना, अभी सिनोनिम क्या होगा इसका? चैलेंज। ठीक है, अभी देखिए 12 क्वेश्चन। 12 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। द फियर ऑफ हाइट, यानी जो हाइट से डरता है उसको बोलते हैं एक्रोफोबिया। क्या बोलते हैं उसको? एक्रोफोबिया। अभी देखिए 13 क्वेश्चन, ये भी जंबल ऑर्डर है। तो इसमें देखो, लिटरेचर ऑफन सर्विस एज ए मिरर टू सोसाइटी रिफ्लेक्टिंग इट्स वैल्यू एंड कनकर, यानी कि ए, मैनी ऑथर हैव यूज्ड देयर वर्क टू कमेंट ऑन सोशल इशू ऑफरिंग बोथ क्रिटिक्यू एंड कमेंट्री, सी, और फिर बी, और फिर डी। ठीक है, इसको आप रीड कर लेना। 4th देखिए, हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द सेंटेंस, तो क्या है? द सडन डाउन टर्न इन द इकोनॉमी कट एवरी वन ऑफ गार्ड, तो इसका क्या आएगा? बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। ठीक है, अभी आगे से ये हमारे 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस पैराग्राफ में वो बताना है जिसमें हमारी क्या है? स्पेलिंग रॉन्ग है। तो देखो ऑप्शन से देखेंगे, एक्सप्लोइशन ठीक लिखा है, स्टूपेंट्स ठीक लिखा, गैस्पिंग ठीक लिखा, तो हमारा फर्स्ट क्या है? रॉन्ग हो गया। ठीक है, अभी आ गया हमारा पैराग्राफ, तो इसको हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि टाइम कंज्यूम होगा। पैराग्राफ तो आप खुद अपना कर लो। ये है ना, पैराग्राफ तो छट छट के लिखने होते हैं, है ना, तो आप उसको इजी पड़ेगा आप उसके आपके लिए, तो आप वो खुद कर लेना। ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन, अर्चना सुंदर है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित विशेषण, तो विशेष सुंदर है? नहीं, भयंकर सुंदर थोड़ी होता, बड़ी सुंदर भी नहीं होता, तो अर्चना अत्यंत सुंदर है। मैं आपके विचारों से सहमत हूँ, वाक्य के लिए पूर्ति के लिए उचित विकल्प, मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ। ठीक है, ए ऑप्शन राइट है। अभी 3rd, सदाचार का विलोम होता है, तो सदाचार का विलोम होता है कदाचार। जो कम जानता हो के लिए उपयुक्त शब्द अल्पज्ञ। उसे दौड़ने की आदत है, तो उसे धीरे धीरे दौड़ने की आदत है। माता बच्चे को नौकरानी द्वारा क्या करती है? सुलाती है? नहीं। सोती है? नहीं। सोई है? नहीं। माता बच्चे को नौकरानी द्वारा सुलाती है। 7 क्वेश्चन, यह आपकी पैतृक संपत्ति है, तो शुद्ध रूप, यानी कि पैतृक गलत लिखा है ना, वो पैतृक होता है, पैतृक। ठीक है, बी हमारा राइट है। अभी देखिए 8, अनुचित होगा लेना आपकी परीक्षा, वाक्य का सही क्रम, तो क्या होगा? आपकी परीक्षा लेना अनुचित होगा, तो सी ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। अभी हमें बताना है 10 में, शीर्ष का विलोम क्या होगा? शीर्ष यानी कि ऊपरला सिरा, और इसका क्या होगा? तल। ठीक है, 10 क्वेश्चन, सब दान 22 पसेरी, यानी कि सब दान 22 पसेरी, अच्छा बुरा सबको एक समझना। 11 क्वेश्चन, सामने मैदान में क्या है? भारी लोग नहीं, अनेकों लोग नहीं, उचित विशेषण बताना है, तो सामने मैदान में अनेक लोग हैं। जो 12 क्वेश्चन में, जो मधुर बोलता है उसको बोलते हैं मधुर भाषी। अभी देखिए 13 क्वेश्चन, ऊंट के मुंह में जीरा, तो इसका अर्थ क्या होता है? बहुत थोड़ा होना।
ठीक है। अभी देखिए 15 क्वेश्चन। राकेश नया पोशाक पहनकर आया है का शुद्ध रूप क्या होगा? राकेश नई पोशाक पहनकर आया है। ये पोशाक भी गलत लिखा हुआ था ना। घर पहुंचता है 7 बजे के बाद ही राम, वाक्य का सही क्रम। तो देखो राम पहुंचता है 7 बजे के बाद, नहीं। 7 बजे के बाद ही पहुंचता है घर राम, नहीं। पहुंचता है, नहीं। तो डी ऑप्शन राइट हो गया। क्या? कि राम 7 बजे के बाद ही घर पहुंचता है। ठीक है। अब ये आगे मेरा पैराग्राफ आ गया। ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर किसी भी बच्चे को किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।